हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम राजस्थान जुडिशियल सर्विस की आज हिंदी की ग्रामर यानी 15 नंबर की आने वाली है। ठीक है, 15 नंबर की आनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पार्ट। ठीक है, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी और 70 नंबर का लो। ठीक है, तो आज हमारा जो 15 नंबर हिंदी की ग्रामर का यानी टेस्ट नंबर सेकेंड है। कौन सा टेस्ट नंबर सेकेंड? टेस्ट नंबर पहले मैंने करा दिया था, अब ये कंटिन्यू अब करेंगे हम क्लास। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जेपी लो क्लासेस की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा बाद में। ठीक है, और चैनल को एक बार सेशन को सब लाइक कर दें। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में कौन सा शुद्ध शब्द है वो बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। सुश्रूषा में कौन सा शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। इनमें से बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा 1 इज करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, यानी सुश्रूषा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुश्रूषा कैसे लिखेंगे, यानी कि सु संकर वाला, यानी कि छोटा ऊ आएगा, इसके छोटा ऊ की मात्रा आएगी, और ये श्री वाला यानी कि नीचे श्री, यानी इसमें ये बड़ा बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, और सा ऐसे लिखेंगे सुश्रूषा। ठीक है, सुश्रूषा ऐसे लिखेंगे, ये सा आएगा। ठीक है, षटकोण वाला स के आ की मात्रा आएगी, ये सुश्रूषा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, बे उपसर्ग किसमें नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़, किसमें से बे उपसर्ग नहीं है वो बताना। बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़, किसमें से बे उपसर्ग नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग किसमें नहीं है? बेचारा, बेचारे में क्या बे उपसर्ग है? बेचारे में बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। ठीक है, और बेईमान और बेवकूफ़ में भी बे उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें नहीं है, बेचान में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। बेचान में बे उपसर्ग नहीं है, बेचान, बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बे का बे उपसर्ग यानी बे का अर्थ है, बे का अर्थ है, उपसर्ग का बे का अर्थ है बिना होता, यानी बे का होता है, बे का मतलब होता है बिना होता। ठीक है, तो इसके जो बे का यानी बे से उपसर्ग बनने वाले शब्द है बेतुका, बेईमान, बेघर, बेघर, बेचान, बेहोश, बेइज्जत, बेहरम, बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल और बेकाम और बेईमानी। कौन कौन से? बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन और बेहोश, बेइज्जत, बेरहम और बेमिसाल, बेकाम और बेईमानी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये बे के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश, बेइज्जत, बेहरम, बेमिसाल, बेकाम, बेईमानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सब ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड, बेचान इसका नहीं है। ठीक है, बे उपसर्ग का राइट आंसर हो जाएगा बेचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका बताइए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पेटिशन का सही शाब्दिक परिभाषिक शब्द क्या है वो बताना है। अनुमोचन याचिका, या कार्य मुक्ति आवेदन, या सेवा मुक्ति आवेदन, या निरस्त याचिका। करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, यानी डिस्चार्ज पेटिशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिस्चार्ज पेटिशन यानी राइट आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज यानी अनुमोचन याचिका। क्या हो जाएगा? अनुमोचन याचिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुमोचन याचिका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए फटाफट से, कौन सा विलोम युग युग में गलत है? इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, कौन सा विलोम विलोम शब्द है वो जो गलत है, युग में गलत है, तो बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल, या ऑप्शन नंबर 2 संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अपव्ययी, अल्पव्ययी और सम्मुख का विमुख। करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि तो राइट आंसर बताइए फटाफट से। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मुख का क्या हो जाएगा? मुख का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मुख का वाचाल सही है, ये तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, तो अपन को गलत बताना है। ठीक है, संपन्न का विपन्न ये भी सही है। ठीक है, और सम्मुख का विमुख ये भी सही है। ठीक है, अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मितव्ययी का क्या होगा? अल्पव्ययी नहीं होगा, मितव्ययी का अपव्ययी होगा। मितव्ययी का क्या होगा? अपव्ययी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
तो मितव्ययी का क्या हो जाएगा दोस्तों, मितव्ययी का अपव्ययी हो जाएगा। मितव्ययी का ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। मितव्ययी का क्या हो जाएगा, अल्पव्ययी ये अपव्ययी होगा, अपव्ययी। मितव्ययी यानी अपव्ययी, अल्पव्ययी नहीं होगा, अल्पव्ययी नहीं होगा, मितव्ययी का अल्पव्ययी होगा, अल्पव्ययी अपव्ययी, मितव्ययी का अपव्ययी, अपव्ययी होगा, अपव्ययी, ये अपव्ययी है। तो इसका अल्पव्ययी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अल्पव्ययी है दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, अल्पव्ययी दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और मितव्ययी का अपव्ययी होगा, अपव्ययी, अपव्ययी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का दीजिए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, अनभिज्ञ या अज्ञ, अभिज्ञ या अल्पज्ञ, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ, करेक्ट आंसर दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ यानी कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ कहेंगे, ठीक है, याद करते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर देना है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा वाक्य सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, ठीक है, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, ठीक है, ये करेक्ट, ये सही है, एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए, ये भी एकदम बिल्कुल सही है, मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, ठीक है, ये क्या गलत है या सही है, ठीक है, ये बताना है। मैं गुरुजी के दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये एकदम सही है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो ये राइट आंसर हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही शब्द क्या होगा, वह सदैव सच बोलता ही नहीं आएगा, वह सदैव सच बोलता है, ये करेक्ट सेंटेंस है, वह सदैव सच बोलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका बताइए। यानी कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए, या असूया, अमर्ष या अवहिता या अक्षदूर्त, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए। मानसिक भाव छिपाना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवहिता, अवहिता करेक्ट हो जाएगा, अवहिता राइट आंसर हो जाएगा, अवहिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए 8 का, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा 8 का वो बताना, 8 क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसका कौन सा शब्द है, व्यंजित या व्यथित या सामित या ग्रहित, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है लगा हुआ है, बताइए फटाफट से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए 8 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यंजित में यानी कि कौन सा वी तो उपसर्ग है, कौन सा है वी उपसर्ग है, ठीक है, वी उपसर्ग है और इसके अंदर प्लस और इत प्रत्यय, कौन सा इत प्रत्यय है, यानी कि इत प्रत्यय, वी उपसर्ग है इत प्रत्यय है, इसके अंदर वी उपसर्ग है इत प्रत्यय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द में संधि सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। किस शब्द में संधि सही नहीं है वो आपको बताना है, किस शब्द में संधि नहीं है, सही नहीं है। सत्य धन धर्म सध्रम, या सत्य धन नारी सदारी, या महाधन उदय महोदय, या वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, बताइए फटाफट से वर्ष ऋतु करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि कौन सा शब्द संधि का सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो यानी ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सत्य धन नारी, ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सत्य धन धर्म यानी सद्रम ये करेक्ट है, ठीक है। और महाधन उदय यानी महोदय, ये भी सही है। इसमें कौन सी संधि है, महोदय में यानी गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है, महोदय में गुण संधि है, ठीक है। और वर्षा ऋतु में भी गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। वर्षा धन ऋतु यानी कि वर्ष ऋतु हो जाएगा, ठीक है। और ये सत्य नारी में, इसका सत्य नारी का क्या हो जाएगा, इसका सत्य नारी का हो जाएगा सन्नारी होगा, क्या हो जाएगा, स अदन्य नारी, सन्नारी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्नारी। स अदन्य और नारी, सन्नारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुद्रारी नहीं होगा, सद्रारी नहीं होगा, सन्नारी। सत्य का क्या हो जाता है, का न हो जाता है, न में बदल जाएगा, और ना का ना नारी, सतनारी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और कौन सी संधि है इसके अंदर, व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है इसके अंदर, ठीक है, व्यंजन संधि है इसके, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है इसके अंदर, व्यंजन संधि है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिसबर्सिंग ऑथोरिटी का सही शाब्दिक परिभाषिक शब्द बताइए। डिसबर्सिंग ऑथोरिटी का सही परिभाषिक शब्द क्या होगा वो बताना है, क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। वितरण अधिकारी, सवितरण अधिकारी, या वितरण प्राधिकारी, या सवितरण प्राधिकारी, करेक्ट आंसर जी। यानी कि डिसबर्सिंग ऑथोरिटी का सही शाब्दिक अर्थ क्या होगा वो बताना है। तो राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, सवितरण प्राधिकारी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसबर्सिंग ऑथोरिटी का राइट आंसर होगा सवितरण प्राधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का दीजिए। कौन सा विलोम युग में सही नहीं सही है, कौन सा विलोम सही है ये बताना है आपको, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा विलोम युग में सही है, कौन सा विलोम युग में सही है। स्मरण का क्या हो जाएगा, विस्मरण या खंडन का विखंडन, गत का विगत, शिष्ट का विशिष्ट, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, स्मरण का क्या हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। खंडन का क्या हो जाएगा, खंडन का मंडन हो जाएगा, खंडन का क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा, मंडन, खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। और नत का क्या हो जाएगा, विनत, नत का उन्नत हो जाएगा, नत का, इस नत का क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, उ और अदा न उन्नत, उन्नत हो जाएगा, ठीक है, उन्नत हो जाएगा, ठीक है। नत का उन्नत। और शिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट का विशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट, शिष्ट का विशिष्ट ये गलत हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट, शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट, सी आधा स ठ ट अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट, शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। नत का उन्नत हो जाएगा, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन, और स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सब, द स्मरण का विस्मरण, खंडन का मंडन, नत का उन्नत, नत का उ आधा न तय, और शिष्ट, शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट, और स संकर वाला यानी कि छोटी की मात्रा, अशिष्ट, और आधा स और ट अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। यह साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भर लाओ, वह सारी रात भर जागता रहा। करेक्ट आंसर दीजिए, 12 का करेक्ट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, वह साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी शब्द भी देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी बात का ध्यान से, मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, यही करेक्ट वाक्य क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। पानी से भरा हुआ एक लोटा लाओ, पानी से भरा हुआ एक लोटा लाओ, ठीक है। वह सारी रात जागता रहा, ठीक है, वह सारी रात जागता रहा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी से मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये शुद्ध वाक्य है। और पानी से भरा हुआ एक लोटा लाओ, ये शुद्ध वाक्य है। सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बड़े बड़े मकान यहाँ रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है वो बताना है, ठीक है। बड़े बड़े मकान या रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है वो बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या, बड़े बड़े मकान, यानी कि
मकान कैसे हैं, ये क्या गुण बता रहा है, क्या बता रहा है, गुण, यानी मकान क्या है, बड़े बड़े हैं, आकृति बता रहा है, गुण दोष। तो ये कौन सा विशेषण है, यानी कि गुणवाचक विशेषण, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मकान की विशेषता बता रहा है, मकान कैसे हैं, बड़े बड़े, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बड़े बड़े यानी दो शब्द, यानी जो यानी कि बड़े बड़े शब्द यानी दो बार आ रहे हैं, ठीक है, और ये गुणवाचक विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े मकान का रेखांकित पद में विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य, मनुष्य शब्द में तत्सम शब्द क्या होगा, मनुष्य शब्द का तत्सम शब्द बताना, ठीक है। मानुष या मानुष, 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 बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। तो मनुष्य शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, मानुष्य शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 14 का क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज कर, यानी कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मनुष्य का तत्सम मानुष हो जाएगा, मानुष, ठीक है। और ये इसका तद्भव क्या होगा, मनुष्य का तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी मानुष, मानुष ये वाला मानुष, ये तद्भव है, ठीक है। मानुष, मानुष ये क्या है, तद्भव है, तद्भव है, क्या है, तय, और तय द नीचे हलंत और भय व, तद्भव, तद्भव क्या है, मानुष क्या तद्भव। और ये क्या है, जो मनुष्य, मानुष है, ये मानुष क्या है, तत्सम है, तत् तय आदत तय स में तत्सम है। और ये क्या है, तद्भव है, तद, और मानुष क्या है, तद्भव है। मनुष्य का मानुष यानी तद्भव है, मानुष क्या है, तद्भव है, तय आदत नीचे हलंत लगेगा और भय व, तद्भव है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये तत्सम है, मानुष से सच, ये सच, सच कौन वाला, मानुष क्या है, तत्सम है, और मानुष क्या है, तद्भव है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। इसका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। निशा, विभावरी, यामिनी, तिमिर, निशा, विभावरी, यामिनी, तिमिर, ये इसका बताना है आपको। 15 का करेक्ट आंसर देना है, निशा, विभावरी, यामिनी, तिमिर, इसका करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। रात का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो ठीक है, रात का पर्यायवाची क्या क्या है, निशा भी है रात का पर्यायवाची, विभावरी भी है, यामिनी भी रात का पर्यायवाची, तिमिर नहीं है। कौन, तिमिर किसका है, अंधकार का, तिमिर किसका है, अंधकार, तिमिर यानी अंधकार, ठीक है, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा और अंधकार, अंधेरा अंधकार, ठीक है, और अंधकार, ध ध का, अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, अंधकार, तम या तुम्मी, तमिसु, और धावंत, धावंत, यानी कि ये अंधकार का हो जाएगा तिमिर, और तम और तमिसु, और धावंत अंधेरा का हो जाएगा, ठीक है। और रात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रात का, रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशी, और शपा, और यामिनी, रैन, और विभावरी, यानी कि रात्रि, रजनी, निशा, निशी, शपा, यामिनी, रैन, विभावरी, यानी ये रात का पर्यायवाची है। निशा, विभावरी, यामिनी, निशा, विभावरी, यामिनी, और रैन, 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 रैन वाला ये रैन, रे के दो मात्रा, ठीक है, और न, रेन, ठीक है। और दूसरा है रेन, रजनी, रजनी भी किसका है, रजनी भी किसका है, रजनी किसका होगा, यानी कि ये रात्रि के रजनी, रजनी, रजनी रह और जय नी, रजनी भी किसका है, यानी कि रात का पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची रजनी है, निशा है, विभावरी है, यामिनी है, ठीक है। और दूसरा है निशी, निशी भी किसका है, रात का है, नी और सी, निशी भी किसका है, रात का है, ठीक है। और श्रपा, श्रय, ये वाला श्रय, और पा, श्रपा, यानी कि ये भी किसका है, श्रय पा, श्रपा, यानी कि ये भी किसका है, रात का पर्यायवाची है, ठीक है। और यामिनी, यामिनी हो गया, ठीक है। रेन, रेन, रेन भी है, रेन, रेन, और विभावरी, विभावरी हो गया, और रेन है, रेन, रेन भी है, ठीक है, रेन, रेन भी है। रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी और शपा, ये किसके, रात के पर्यायवाची है। और ठीक है, अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तमीर, तमीर किसका है, अंधकार का है, अंधकार का, ठीक है। तिमिर किसका पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का है, अंधकार यानी कि अंधेरा, अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधेरा। और तम में तमिसु, और धवांत, धवांत, धवांत किसका है, तमीर यानी अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। इसका अगर आपको ये सेशन पसंद आए, एक बार सेशन को सब लाइक कर दे, और जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सबके सब ज्वाइन कर ले, ठीक है। आप डेली क्लास करेंगे हिंदी की, और इंग्लिश की भी करेंगे, और ठीक है, और लोग के मॉक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, जो RGS के लिए, ठीक है। एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।